अयम आत्मा ब्रह्म। यह महावाक्य अथर्ववेद परंपरा के मांडूक्य उपनिषद से लिया गया है। यह बताता है कि आत्मा, इनर सेल्फ और ब्रह्म एक ही हैं। संस्कृत के इस महावाक्य का हिंदी में शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। अयम अर्थात यह, आत्मा अर्थात आत्मा, व्यक्तिगत चेतना, आत्मस्वरूप एवं ब्रह्म ई सच्चिदानंद ब्रह्म, परम सत्य, निराकार चेतना, सर्वोच्च सत्ता। अयम आत्मा ब्रह्म का अर्थ है यह आत्मा ही ब्रह्म है। लेकिन दार्शनिक अर्थ में आत्मा क्या है? आत्मा वह चेतन तत्व है जो शरीर, मन और बुद्धि से अलग है। उपनिषदों में आत्मा को साक्षी, दृष्टा और असंग बताया गया है। दार्शनिक अर्थ में ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वह अद्वितीय, सर्वव्यापक, अनंत, त्रिकालाबाधित और अपरिवर्तनीय सत्य है जिससे इस ब्रह्मांड में सब कुछ उत्पन्न होता है, जिसमें सब कुछ स्थित है, जिससे समस्त संसार का पालन पोषण होता है और जिसमें सब कुछ विलीन होता है। दार्शनिक अर्थ में आत्मा और ब्रह्म की एकता का क्या अर्थ है? जब उपनिषद कहते हैं अयं आत्मा ब्रह्म, इसका आशय है कि जो व्यक्तिगत चेतना आत्मा है वही सार्वभौम चेतना ब्रह्म भी है। यह दृष्टिकोण अद्वैत वेदांत की मूल शिक्षा है जो कहती है कि व्यक्तिगत और सार्वभौम चेतना में कोई भेद नहीं है। अद्वैत वेदांत में ब्रह्म को एकमात्र वास्तविक अस्तित्व माना जाता है और सब कुछ उसी से उत्पन्न होता है और उसी में विलीन हो जाता है। व्यावहारिक दृष्टि से आत्मा, जब तक व्यक्ति खुद को शरीर, मन या नाम रूप से जोड़कर देखता है तब तक वह अलगाव, ड्युअलिटी में फंसा रहता है। लेकिन जब वह आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव करता है तब उसे समझ आता है कि मैं सीमित जीव नहीं बल्कि वही अनंत ब्रह्म हूं। तप का, संयम का, साधना का संदेश। यह महावाक्य हमें आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करता है। जब हम गहरे ध्यान, विवेक और वैराग्य के द्वारा अपने भीतर उतरते हैं तब इस सत्य का अनुभव होता है कि यह आत्मा ही ब्रह्म है। यही मोक्ष का मार्ग है, अपने असली स्वरूप को पहचानना और अलगाव का अंत कर देना। सभी भौतिक सीमाओं के परे आत्मा का असली स्वरूप ब्रह्म ही है। यह अनुभव केवल तर्क से नहीं बल्कि ध्यान और गहन अंतर्दृष्टि से प्राप्त होता है। अद्वैत का अनुभव एक गहरी आध्यात्मिक प्राप्ति है जो अज्ञानता के पर्दे को हटाने और वास्तविकता को देखने से जुड़ी है। इस प्रकार यह आत्मा ही ब्रह्म है। महावाक्य मांडुक्य उपनिषद का एक महत्वपूर्ण संदेश है जो हमारी चेतना के गहरे अर्थों को उजागर करता है। जब हम आत्मा की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य है एक व्यक्तिगत चेतना जो कि अपने अनुभवों और सीमाओं से, मन, बुद्धि, अहंकार से परे है। दूसरी ओर सच्चिदानंद ब्रह्म सर्वव्यापी और अनंत सत्ता है जिससे सृष्टि का हर कण बनता है। ये दोनों, आत्मा और ब्रह्म, एक ही सत्ता हैं। यह अद्वैत वेदांत की मूलभूत शिक्षा है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप एक अदृश्य तत्व है जो शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं से परे है। यह एक साक्षी की तरह, एक दृष्टा की तरह है जो हमारे अस्तित्व की हर गतिविधि का अवलोकन करता है परंतु स्वयं उससे प्रभावित नहीं होता। जब हम इसे समझने लगते हैं तब हम आत्मा को न केवल एक व्यक्तिगत पहचान के रूप में बल्कि एक गहरी वास्तविकता के रूप में अनुभव करते हैं कि हम सभी जीवात्माएं असीम परम सत्य का अंश है। यह धारणा हमें यह सिखाती है कि हम केवल एक सीमित जीव नहीं हैं बल्कि उसी अनंत ब्रह्म का एक अंश हैं। जब यह समझ विकसित होती है तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। भौतिक दुनिया के साथ हमारे संबंध में बदलाव आता है। यदि हम खुद को केवल शरीर और मन के चश्मे से देखें तो हम हर समय जोखिमी स्थितियों में रहेंगे। मगर जब हम अपनी गहराई में जाकर आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं तब हमें अनुभव होता है कि सीमा केवल हमारी सोच में है। इस प्रकार हमें अपने अस्तित्व की अद्वितीयता का एहसास होता है। साधना के माध्यम से आत्मा के अद्वितीयता का ज्ञान प्राप्त करना संभव है। सच्चे ध्यान, विवेक और वैराग्य से हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की ओर बढ़ते हैं। यह महावाक्य हमें प्रेरित करता है कि आत्म साक्षात्कार का मार्ग अपनाएं। इस प्रक्रिया में हम अंततः इस सत्य का अनुभव करते हैं कि यह आत्मा ही ब्रह्म है। यही है मोक्ष का मार्ग जो हमें अलगाव से मुक्ति दिलाता है।
मुख्य बिंदु यह है कि आत्मा और ब्रह्म के बीच कोई अंतर नहीं है। भौतिक सीमाओं के परे आत्मा का असली स्वरूप ब्रह्म में विलीन है। यह जानना मात्र तर्क से नहीं, बल्कि ध्यान और गहन अंतर्दृष्टि से संभव है। इस ज्ञान को अपनाना न केवल हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है, बल्कि इसे एक शांति और संतोष का मार्ग भी देता है। तप, संयम और साधना का यह संदेश हमें आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव कराता है। जब हम ध्यान, विवेक और वैराग्य के माध्यम से अपने भीतर गहराई में उतरते हैं, तब हमें इस सच का अनुभव होता है। यह केवल कोई विचार नहीं, बल्कि एक गहन अनुभव है जो हमें स्वतंत्रता और मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाता है। अंततः यह आत्मा ही ब्रह्म है का अर्थ केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यक्तिगत और सार्वभौम चेतना के संबंध को उजागर करता है। यह अद्वैत वेदांत की मूल शिक्षा है, जो हमें सिखाती है कि आत्मा का असली स्वरूप एक अदृश्य तत्व है जो सभी भौतिक सीमाओं के परे है। जब हम यह समझ विकसित करते हैं, तब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है और भौतिक विश्व के साथ हमारे संबंध में बदलाव आता है। यह भेद मिट जाता है और हम अनुभव करते हैं कि हम सभी जीवात्माएं उसी असीम परम सत्य का अंश हैं। इस चेतना में जाकर हम शांति और खुशी का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हम आत्मा और ब्रह्म के एकता के मार्ग पर चल रहे हैं।